गुड आफ्टरनून। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में पिछले लेक्चर में देखा था हमने मेथड्स ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट मेथड था इंटीग्रल या इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड था इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड था इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उसके 3 केस देख लिए थे और कुछ एग्जाम्पल करवाए थे मैंने पिछले लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बेस्ड, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर का कि इफ इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस बी डी सोल्व करना है, देन आई, तो आपको इसको क्या करना है, बताना है, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है हमारे को, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे कुछ आइडिया लग रहा है हमारे को कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कल वाले में तो क्या था कि जैसे x डायरेक्ट दिया हुआ था, उसका अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे को उसी फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन मिल रहा था कल वाले क्वेश्चन में। बट आज वाला थोड़ा चेंजेबल है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से अज्यूम करना पड़ेगा इसको नीचे वाले टर्म को रिमूव करने के लिए। तो नीचे वाले टर्म में एक चीज देखो कि साइन एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। साइन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला और कोस एक्स माइनस बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, 11th क्लास में है चैप्टर। तो उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, ओके, दोनों फॉर्मूले। तो हम अगर ऊपर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी वाला फॉर्मूला जनरेट कर दें और ये कैंसिल हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। अगर सोचे हम कि ऊपर जैसे cos x का फॉर्मूला होता है, cos x माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos a माइनस प्लस sin x sin a, ये फॉर्मूला होता है ना, जैसे मैंने ये लिखा है फॉर्मूला नीचे, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हम ये फॉर्मूला ऊपर जनरेट करते कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ ऐड करके, अगर हम ये फॉर्मूला जनरेट कर ले यहाँ पे कुछ ऐड करके, कुछ सब्सट्रैक्ट करके, हो सकता है ये फॉर्मूला ऐड यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे cos x या cos a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी, ऊपर और नीचे क्या किया है, cos a माइनस बी से ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन किया और नीचे क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा, वापस से 1 बन जाएगा, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैंने क्या किया है, cos a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया और cos a माइनस बी से नीचे डिवाइड किया है। देखो ऊपर क्या बन गया, cos a माइनस बी। अब हमें क्या बनाना है, sin x माइनस a एंड cos x माइनस बी। तो हमें क्या चाहिए, x माइनस a और x माइनस b वाला टर्म चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, x को क्या करते हैं, x को क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्ट एंड ऐड करते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक बार तो x को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया है, नेगेटिव ले लिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, क्योंकि इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा कि हमारे पास कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे x को क्या किया कि ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। एक बार तो x को क्या किया मैंने, ऐड किया यहाँ पे, और एक बार क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो सकते हैं, तो इससे तो कोई असर इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में। तो देखो क्या होता है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे है ना, मुझे x माइनस ए बनाना है। तो यहाँ पे a प्लस का है एंड माइनस एक्स दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, a माइनस एक्स दे रखा है, तो माइनस बाहर निकाल के मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए। इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि माइनस मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x माइनस ए एंड जो b है ना वो तो क्या ऑलरेडी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो x माइनस बी बनाना है, तो इसको x माइनस बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या किया है, देखो मैंने देखो cos a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया एंड cos a माइनस बी से डिवाइड किया, सही है, डिवाइड कर दिया। अब क्या किया है कि मैंने a माइनस बी तो दे रखा है, ठीक है, बट हमें क्या बनाना है, x माइनस a बनाना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या किया जाए कि यहाँ पे x को एक बार ऐड कर दिया और x को एक बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे कोई वो तो है नहीं कि क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर वापस से 0 बन जाएगा। तो मैंने नीचे वाले टर्म बनाने के लिए एक बार x को क्या किया, ऐड किया, और एक बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब देखा मुझे क्या बनाना है, नीचे x माइनस ए बनाना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a माइनस एक्स है, तो अगर a माइनस एक्स में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना बनेगा, हमारे पास x माइनस ए बन जाएगा। एंड नीचे बनाना है, सेकंड वाला टर्म बनाना है मुझे x माइनस बी। तो अगर यहाँ पे तो x पॉजिटिव और b नेगेटिव, तो ये तो क्या बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है। अब क्या करना है कि मुझे जैसे कि इसको बना रहा हूँ मैं, जैसे a और b का टर्म है,
तो x माइनस ए यहाँ से माइनस बाहर है, तो इस पूरे टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, मान लिया माइनस कॉमन लिया, तो मैंने माइनस लिया, तो माइनस को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो जो कोस माइनस वन होता है ना, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कोस है ना, अगर उसके अंदर क्या होता है कि माइनस बाहर निकलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन देता है। साइन के अंदर अगर आप माइनस बाहर निकालोगे ना तो वो नेगेटिव फंक्शन देगा। ओके, तो यहाँ पे देखा हमने कि जो कोस है ना x माइनस ए बन गया और माइनस x माइनस बी बन गया, तो दो टर्म्स बन गए हमारे पास, कोस का फॉर्मूला बन गया। ये किसका काम कर रहा है, x का, और ये किसका काम कर रहा है, a का। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोस, जैसे मैंने नीचे ही लिख रखा है, कोई नहीं, जैसे फॉर्मूला है ये होता है कि कोस x माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस x कोस a प्लस साइन x साइन a। तो यहाँ पे जो x का काम है ना वो कौन कर रहा है, x माइनस ए, और जो a का काम है ना वो कौन कर रहा है, x माइनस ए, राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो x का काम है वो तो क्या कर रहा है, x माइनस ए, और जो a का काम है ना वो कौन कर रहा है, x माइनस बी। यहाँ पे तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे इसको एक्सपांड करने के लिए। cos x माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos a प्लस sin x sin a। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आया हमारे पास cos x माइनस a, cos x माइनस b, क्योंकि ये x हो गया, ये हो गया a, प्लस sin x माइनस a एंड sin x माइनस b, एक्सपांड करके लिख दिया मैंने। अब इसको क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने कि इंटीग्रेशन cos x माइनस a, ये माइनस वन बाई ए, तो चलो सॉरी यहाँ पे माइनस वन नहीं आएगा। ओके, फिर ये क्या है कि जो माइनस वन बाई कोस ए माइनस बी तो चलता रहेगा साथ में, इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेट करके लिख दिया कि कोस एक्स माइनस, अलग अलग डिवाइड किया है, कोस एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस बी, सही, प्लस ऊपर दे रखा है साइन एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी अपॉन नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस बी। तो देखो यहाँ पे कैंसिल आउट कौन सा हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि cos x माइनस बी से cos x माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों टर्म क्या है, दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो यहाँ से कैंसिल करके लिख दिया हमने cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए, प्लस इधर से देखते हैं कौन सा कैंसिल, इधर हो रहा है sin x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए, क्योंकि ऊपर भी sin x माइनस ए है और नीचे भी sin x माइनस ए, तो दोनों क्या है, सेम टर्म है, सेम टर्म है, तो क्या होगी, कैंसिल होगी। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी बचा, ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला क्या ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है फंक्शन में, कि cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए, यानी cos x अपॉन sin x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x को लिख सकते हैं cot x। ओके, यानी कि cos x अपॉन sin x को लिखा जा सकता है cot x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे cot x माइनस ए। sin x अपॉन cos x को क्या लिखा जा सकता है, tan x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, tan x। देखो ये फॉर्मूले तो मैं लिखवा नहीं सकता, ये जो फॉर्मूले हैं ना ये आपके 11th क्लास के शायद चैप्टर नंबर 2 के हैं या 3 के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेसिक है, तो उसके अंदर ये सभी फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आप एक बार वहां से देख लेना, ठीक है ना। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x, एंड sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। ओके, तो मैंने इसको सोल्व करके लिख दिया। अब सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन का लिखवाया था ना, तब बताया था जो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log ln mod ऑफ cos x ln mod ऑफ sin x, यानी कि जो cot x का इंटीग्रेशन होता है ना उसका फॉर्मूला होता है ln mod sin x। तो हमें इंटीग्रेशन करना किसका है, cot x माइनस a का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, कितना होगा, ln mod sin x माइनस a। अब इसी प्रकार tan x का जो इंटीग्रेशन करोगे तो tan x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, cos के टर्म में अगर हम निकाले तो होता है माइनस ln mod ऑफ cos x, क्या होता है, माइनस ln mod ऑफ cos x। तो हमने क्या किया, tan x माइनस b का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कर दिया मैंने माइनस ln mod ऑफ cos x माइनस b एंड mod। अब क्या होता है कि log की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि ln mod ऑफ a प्लस माइनस ln mod ऑफ b, यानी log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने कि ln mod ऑफ a माइनस ln mod ऑफ b, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ln mod a अपॉन b, क्या लिखा जा सकता है इसको, ln mod a अपॉन b लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो ln mod ऑफ sin x माइनस है माइनस
ln मोड ऑफ cos x माइनस बी को क्या लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन cos x a माइनस बी, फिर लिख दिया ln मोड ऑफ sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस बी। तो फाइनल आंसर मिला ना, हमें ये मिला। ये जेई में पूछ सकता है और एक 12th बोर्ड की एग्जाम है ना, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अंदर तो अगर आपको करना हो तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होगा, सही है ना। और अगर आप 12th में जैसे आपको जेई में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे क्या करोगे, देखो स्टेप आप कुछ कम कर सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंगली सोच लो कि देखो यहाँ से एक तो इतना काम है ना, आप इतना काम वो एक ही टर्म में कर सकते हो, एक स्टेप में कर सकते हो, ठीक है ना। इतना काम करके फिर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, आप 3 स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आपको ये 12th बोर्ड में पूछ रहा है क्वेश्चन तो आपको पूरा इस तरीके से करना होगा। देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि हम क्या बनाएं कि ये सब्स्टिट्यूट या ये कैंसिल हो जाए नीचे वाला टर्म, क्योंकि इसका तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते क्योंकि x माइनस ए और x माइनस बी टर्म में दे दिया। तो इसको शॉर्ट टर्म में क्या लिखिए कि ऊपर क्या मल्टीप्लिकेशन करे या क्या डिवाइड करे कि थोड़ा इस फॉर्म में बन जाए, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, cos a माइनस बी ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया एंड cos a माइनस बी नीचे डिवाइड किया। डिवाइड करके हमने इसके अंदर एक x ऐड किया और एक x क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करके हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें फॉर्मूला पता है कि cos x माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। एक्सपांड करके इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके फिर हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, इसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इनका इंटीग्रेशन पता है इजीली तरीके से, तो इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपके लिए बोर्ड में भी बोर्ड में तो लगभग पूछा जाता है और जे के लिए पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।